Welcome to Jiro Baba Blog. नमस्कार मित्रों, कल के ब्लॉग में हमने जाना कि मन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मेडिटेशन का, और मन के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। मन को जाने बिना हम मनुष्य नहीं हैं। मन को जब तक हम अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते तब तक हम मनुष्य नहीं हैं, हम पशु या राक्षस हैं। तो मन है क्या, आज हम आपको बतलाते हैं मन क्या है। देखिए, नेचर ने, प्रकृति ने सभी जीवधारियों को, जितने भी जीवधारी इस धरती पर हैं, सभी को एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। जैसे मोर को पंख दे दिए, कोयल को मीठी वाणी दे दी, सांप को जहर दे दिया, गिरगिट को रंग बदलने की क्षमता दे दी, जुगनू को चमक दे दी, आम के पेड़ को आम दे दिए, नींबू के पेड़ को नींबू दे दिए, चीकू के पेड़ को चीकू दे दिए। सबको कोई ना कोई स्पेशल गिफ्ट इस प्रकृति ने, इस नेचर ने दिया। और क्योंकि हम भी एक जीव हैं इस धरती पर रहने वाले एक साधारण से जीव हैं, तो इस नेचर ने, इस प्रकृति ने हमें भी एक स्पेशल गिफ्ट दिया, और उस गिफ्ट का नाम ही मन है। और उस मन के आधार पर ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व के वैज्ञानिकों ने हमारा नामकरण मन के आधार पर किया, हमें मनुष्य कहा। ये है मन। अब ये मन करता क्या है, ये दूसरा प्रश्न उठता है। इस मन का काम क्या है? इस मन का काम है मंथन करना, मथना। किसको मथेंगे? क्या मथता है मन? उन सभी विषयों, वस्तुओं और स्थानों को मथता है जो हमारी ज्ञानेंद्रियां उस तक पहुंचाती हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, जो भी विषय, ये सब ज्ञानेंद्रियां मन तक पहुंचाएंगी, मन उन्हीं को मथना शुरू कर देगा, उनका मंथन शुरू कर देगा। और उसी मंथन से ये कैमरा जिसके माध्यम से मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये कैमरा बना है। उसी मंथन से वो टीवी या मोबाइल बना जिसमें आप मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। उसी मंथन से हवाई जहाज, उसी मंथन से रेडियो, टेलीविजन, कूलर, एसी, धरती के सभी साजो सामान जो हम मनुष्यों ने बनाए हैं, वो सभी उस मन मंथन से बने हैं। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है मन हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का। और बहुत से कम अक्ल बाबा, साधु, फकीर, मौलवी कहते कि मन को मार दो। क्यों मार दो? यदि आप उसके इस्तेमाल का ज्ञान नहीं रखते, आपको उसके इस्तेमाल की विधि का ज्ञान नहीं है, आप उससे डरते हैं, आप कायर हैं, आप डरपोक हैं, आपके अंदर अवगुण हैं, तो आप मन को मारेंगे। और यदि आप मजबूत हैं, समझदार हैं, आपके पास बुद्धि है, आपने मन को जाना है, आपने मन को इस्तेमाल करने की विधि प्राप्त की, तो आप मारेंगे क्यों मन को? मन हमारी देह में क्या है? राजा है। और राजा नहीं होगा तो शरीर रूपी राज्य बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो मन हमारे शरीर का राजा है। बुद्धि क्या है? उस राजा की मंत्री है। ज्ञानेंद्रियां क्या है? प्रधानमंत्री बुद्धि। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हाथ पैर गुदा नहीं, ये सहायक मंत्री है हमारे शरीर रूपी राज्य की। और ये सारा शरीर असंख्य अनगिनत सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना है,
वो सूक्ष्म परमाणु, जो असंख्य सूक्ष्म परमाणु जिनसे हमारा शरीर बना है, वो इस शरीर रूपी देश की प्रजा है। ये जो बाहर तुम देखते हो ना, सारा संसार, सारी राज्य व्यवस्था, ये सब हमारे अंदर से निकलती है। और ये सब बातें मैं कहां से बता रहा हूं? मन के मंथन से। तो मन इंपोर्टेंट, महान मन को बोलता हूं। मन को मारना थोड़े है, मन के साथ जीने की कला सीखनी है हमें, और मन को मारना नहीं है। मन इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब ये मन, जब हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी चीज को चखती हैं, देखती हैं, उसी के बारे में मंथन करने लग जाती हैं। और वो लक्ष्य जो हमारे जीवन का सफर का मुख्य लक्ष्य है, मोक्ष को पाना, वो हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? और ऐसा मनमाने ढंग से विकृत मन के कारण आज हमारा ये दुनिया, हमारा ये विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। एक दूसरे से के खून के हम प्यासे हैं, क्योंकि धर्मगुरुओं ने हमारे मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष भर दिया। ये फलाना हिंदू है, ये फलाना मुस्लिम है, हम इनको मार देंगे, सारी दुनिया पर हमारा राज होगा, सारी दुनिया में मुस्लिम राज होगा। ऐसा भर रहे हैं हमारे मनों में। तो जो भी हमारे मन को मंथन के लिए चीज दी जाती है, हम उसी का मंथन करते हैं। और उसके बाद अगर हमारे को अच्छी चीज दी गई है मंथन के लिए, तो हम अच्छी चीज निर्माण करके देंगे। अगर बुरी चीज दी तो दुनिया के विनाश का साजो सामान तैयार होगा। वही किया जा रहा है, हमारे मनों में जहर घोला जा रहा है, तो मन उसी जहर का मंथन कर रहा है। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? ऐसा चलता रहा तो दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। हम मनमाने ढंग से पेड़ों को काट रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, चारों तरफ विनाश ही विनाश छाने वाला है। अगर यही मानसिकता कुछ साल और हम मनुष्यों की इस धरती पर रही, तो इस मानसिकता को हमें चेंज करना होगा, इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। कैसे? मन को जान लेने के बाद। यदि मन को जान लिया हमने, और उसको कोई बीमारी है, हमने उसको जान लिया, पकड़ लिया, तो उसको ठीक करने के लिए हमें अलग अलग टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। तो हमारा जो दूषित मन है, आज कंटेम्परेरी वर्ल्ड के हम जो मनुष्य हैं, हम मनुष्यों का जो दूषित मन है, उस दूषित मन को हमें अब स्वस्थ मन की तरफ ले जाना होगा, स्वस्थ बनाना होगा। वो कैसे होगा? जितने भी मन को विषय, वस्तु और स्थान जाते हैं, वो छान छान कर मन तक पहुंचाने होंगे, सोच सोच कर मन तक पहुंचाने होंगे। तब ये विनाश की ओर जाता हुआ विश्व बच सकता है। और जो ये विषय, कैसे कैसे विषय जा रहे हैं आजकल, किन माध्यमों से मन तक विषय जा रहे हैं? टीवी में आप जहां खोलिए सेक्स परोसा जाता है। फिर कहते हैं कि भाई ये मन उसका मंथन करता है, फिर बलात्कार होता है। फिर कहते हैं बलात्कार बहुत बढ़ रहे हैं। बलात्कारी वो फिल्म निर्माता हैं, वो टीवी नाटक निर्माता हैं, वो एडवर्टाइजमेंट निर्माता हैं, वो गाने बनाने वाले हैं, वो हैं सारे बलात्कारी। असल बलात्कारी वो हैं जो पैसे के लिए सेक्स परोसते हैं। उन पर कोई अंकुश नहीं, तो वहां अंकुश लगाना पड़ेगा। अय्याशी का प्रदर्शन खुलेआम होता है और हम उसे देखते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं, वहां अंकुश लगाना पड़ेगा। मानसिक शिक्षा सारे विश्व में लागू करनी पड़ेगी। कोई भी धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के व्यक्ति को मारने की
के लिए, उकसाने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस व्यक्ति पर अंकुश लगाना होगा। प्यार, प्रेम और सौहार्द का मंथन लोगों तक पहुंचाना होगा, तब विश्व में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। और यह काम कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, इस दुनिया के सभी देशों के प्रधानों को करना होगा। गलत चलचित्र पर बैन होना चाहिए तुरंत, गलत भाषणों पर बैन होना चाहिए तुरंत। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो निरीह जीव जानवरों को मारकर खाना बंद करवाना होगा सारे विश्व की सरकारों को। जब तक मांसाहार रहेगा ना, विश्व में शांति की कल्पना भी मत करना, हो भी नहीं सकती। और वो अपने आप को मनुष्य भी मत कहना, क्योंकि वो राक्षस हैं। धर्म ग्रंथों में मांसाहार और मदिरा पान करने वाले को राक्षस की श्रेणी में रखा गया है, मनुष्य नहीं हो। मनुष्य तो कितने होते हैं वो मैंने बता ही रखा है पिछले ब्लॉग में। हम में से 99.99% या तो पशु हैं या राक्षस हैं, मनुष्य नहीं है। तो मन को काबू करने के लिए सारी सरकारें भी प्रयत्न करें, और गलत विषय कोई भी मन के पास, हम धरती के किसी भी मनुष्य के पास न जाए, इसकी व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि एक भी बलात्कार होता है, एक भी हत्या होती है तो दोषी राजा है, न कि प्रजा। राजा दोषी है। इतने बड़े पद पर सोने के लिए यह पद नहीं मिला, ऐश और अय्याशियों के लिए यह पद नहीं मिला राजा को। सबसे पहला कोई बलात्कार होता है तो सबसे पहला उस पर इल्जाम प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर आना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि सारे अपराध खत्म हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल के ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जीरो बाबा ब्लॉग।